करेंगे कोचिंग छात्रा के अपहरण मामले को लेकर के, जहां पर 30 लाख रुपए की फिरौती के ड्रामे के मामले में 90 घंटे बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं लग पाया है और छात्रा की तलाश के लिए कोटा पुलिस की 4 और टीमों को इंदौर भेजा गया है। इंदौर में शहर समेत आसपास के इलाकों में छानबीन कर इस छात्रा की तलाश की जा रही है। 5वें दिन भी पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। छात्रा को दस्तयाब करना 2 राज्यों के पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि अपहरण, बंधक बनाने, मारपीट करने और फिरौती मांगने की कहानी झूठी निकली है। इसका पर्दाफाश पुलिस की तरफ से किया गया। मामले में सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया था। छात्रा और उसके साथी ने विदेश जाने के लिए कथित तौर पर 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। छात्रा के साथ फिलहाल किसी तरह का कोई अपराध नहीं हुआ और ना ही कोई अपहरण हुआ। 2 अलग अलग तस्वीरें इस पूरे कांड को लेकर। जो बालिका है उसी की ही फोन से वो अपने माता पिता को अटेंडेंस दूसरे नंबर से वो भेज रही थी और जो भी मार्क्स वगैरह है वो कोचिंग की तरफ से नहीं जा रहे थे। देखिए, अपराध नहीं हुआ है। अभी कहानी क्या किस वजह से हुई है, जब बच्ची आएगी तब पता चलेगा। मैं ऐसा नहीं कहती कि क्या किस दबाव में या किस उसमें उसने ये बात करी है, लेकिन अपराध नहीं हुआ है। ये हमें इस तरह के हमारे पास पूर्णतः साक्ष्य हैं। साक्ष्य में सीसीटीवी कैमरास भी इन्वॉल्व और पूछताछ भी है। और जो तीसरा जो साथी था उससे भी हमारी पूछताछ जारी है। वो हमें पूरा सहयोग दे रहा है। एमपी और राजस्थान की पुलिस की टीमों द्वारा लगातार प्रयास के बावजूद भी 4 दिन बीत जाने के बाद भी फिलहाल छात्रा का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने पहले ही कह दिया था कि छात्रा के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ, न छात्रा का अपहरण हुआ और न बंधक बनाया गया और न भी ही फिरौती की डिमांड की थी, बल्कि छात्रा के साथी ने ही विदेश जाने के लिए पढ़ाई के लिए 30 लाख रुपए की रकम मांगी थी। फिलहाल छात्रा को दस्तयाब करना 2 राज्यों की पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। उधर झुंझुनू के लाल चौक में शेखावाटी क्षेत्र को नहरी पानी दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना चल रहा है। किसान सभा के बैनर तले इलाके के किसानों का 81वें दिन भी यमुना नहर का पानी शेखावाटी को दिलवाने की मांग को लेकर के धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों की एक ही मांग है कि झुंझुनू समेत शेखावाटी को 1994 में हुए यमुना जल समझौते के तहत पानी मिले और साथ ही सरकार 2019 में बनाई गई डीपीआर को ही तकनीकी मंजूरी देकर जल्द काम शुरू करवाए। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। फसल के लिए क्या, पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी पानी का प्रबंध किया जाए, जिससे कि यहाँ पर सिंचाई का भी काम किया जा सके और पीने की समस्या नहीं आए। अगर पानी का नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। वहीं चित्तौड़गढ़ के डीएसटी और सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने सदर थाना इलाके में नाकाबंदी के दौरान 10 कार्टन अवैध देसी शराब समेत एक अल्टो कार को जब्त कर चालक की गिरफ्तारी की। पुलिस की ओर से ओछड़ी तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान महेशपुरम की तरफ से आती हुई एक अल्टो कार चालक ने नाकाबंदी से पहले गाड़ी रोककर भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस की टीम ने मुश्किल से रोका। पुलिस की तरफ से नियमानुसार गाड़ी की तलाशी ली गई तो कार के डिग्गे में देसी शराब के कुल 10 कार्टन मिले। इस पर पुलिस ने देसी शराब को जब्त किया है। चालक की गिरफ्तारी की गई, इससे पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सराफा व्यापारी की हत्या के विरोध में बड़ा बाजार को बंद किया गया है। 12 बजे तक बड़ा बाजार का इलाका बंद रहेगा। दोपहर को 3 बजे जिला प्रशासन को व्यापारी ज्ञापन देंगे। कल 3 बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के दौरान सराफा व्यापारी की हत्या कर दी गई थी और इसी हत्याकांड के बाद सराफा व्यापारियों में आक्रोश है। इस घटना के खिलाफ व्यापारियों की तरफ से आज बड़ा बाजार को बंद रखने का फैसला किया गया, जहां पर 12 बजे तक सभी दुकानें बंद रखी जाएगी बाजार की। और इसी बीच ये तस्वीरें दोपहर 3 बजे जिला प्रशासन को व्यापारी ज्ञापन देंगे, कानून व्यवस्था बनाए सुदृढ़ करने और साथ ही साथ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक्शन प्लान बनाने की मांग की गई है।
व्यापारियों की मांग है कि कम से कम सुरक्षा मिले और इस तरह के बदमाशों की तुरंत गिरफ्तारी हो। उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और देखिए किस तरीके से दहशत फैलाई गई। सरेआम दिन दहाड़े बाजार में, बीच बाजार ये दहशत की तस्वीरें, और इसी बीच व्यापारी की हत्या को लेकर के पूरे इलाके में आक्रोश है। सराफा व्यापारी आज 12 बजे तक बड़ा बाजार की दुकानें बंद करके अपना आक्रोश जता रहे हैं और इसके बाद 3 बजे करीब ज्ञापन दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या है पूरा ये मामला और अभी क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए, बिल्कुल जो कल दिन दहाड़े अशोक नगर पर एक ज्वेलर्स की शॉप पर 3 बदमाश घुसे और लूट करने के बाद व्यापारी की हत्या कर दी। इसी के विरोध में आज जो है कि सराफा व्यवसायी जो है बड़ा बाजार में, बहुत बड़ा बाजार है सोने चांदी का, और यहाँ पर जो आज व्यापारी है सभी विरोध में उतर गए और विरोध करने के साथ ही मांग कर रहे हैं सुरक्षा की। इस लिहाज से जो है कि व्यापारियों ने आज दोपहर 12 बजे तक बंद का पूरा ऐलान किया है। ऐसे में व्यापारी को आक्रोश है और व्यापारी जो है सभी संगठन यहाँ दिन में 3 बजे जिला प्रशासन से मुलाकात करेंगे और एक ज्ञापन सौंप कर सुरक्षा की मांग करेंगे। तो वहीं आपको मैं अपडेट करूंगा कि इसमें एक आरोपी को कल मौके पे ही पकड़ लिया था, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी लेकिन कमलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जो पकड़ा गया वो कौन है जो सरेआम इस तरह से दहशत फैला रहा है, और उसका साथी कौन था? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस इस बारे में पूरी जो है कि पूछताछ कर रही है। जो आरोपी पकड़ा है सीआईएसएफ का एक जवान बताया जा रहा है, वो जो पकड़ा गया, और बाकी जो 2 अन्य फरार है ये कई दिनों से यहाँ पर रेकी कर रहे थे और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर, सराफा व्यापारी की हत्या के विरोध में आज बाजार बंद रखे गए हैं और इसके बाद जो व्यापारी हैं वे ज्ञापन सौंपेंगे। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी से तीसरी बार जोधपुर से संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार रात को पोखरण में होली के पर्व में फागोत्सव के रंग में रंगते हुए नजर आए। पोखरण नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष भंवरी देवी मौजूद रही, उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। तो केंद्रीय मंत्री पूरी तरह से फागोत्सव के रंग में दिखाई दिए, फाग गाकर लोगों के बीच में होली की शुभकामनाएं भी दी। तो क्या कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते हैं या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के हारने का डर है? इन सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई। रिपोर्ट देखिए। राजनीति से मोह भंग या कोई और है टेंशन? चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर रहे दिग्गज? जीत के कम चांस या गुटबाजी की है चिंता? कांग्रेस नेताओं के मन में क्या चल रहा? लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चुनाव प्रचार बिल्कुल अब परवान पर चढ़ने ही वाला है, लेकिन इस बीच ये चुनावी मौसम ऐसा होता है जब राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे के पाले में चले जाते हैं, यानी अपने घर को छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। और विशेष तौर पर अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि राजस्थान के चुनावी मैदान में राजस्थान के दिग्गज नेता चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्या कांग्रेस के नेताओं को हार का डर सता रहा है? क्या कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के हारने का डर है? ऐसे सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई है। एक तरफ मोदी की अगुवाई में चुनावी युद्ध में ताल ठोक रही भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी यानी राहुल गांधी की कांग्रेस है। एक तरफ टीम मोदी में घर वापसी जारी है,
तो दूसरी तरफ टीम राहुल में टिकट वापसी। फर्क साफ है, बीजेपी में टिकट की मारामारी है और कांग्रेस में मानो उम्मीदवारों का अकाल पड़ गया है। पार्टी किसी तरह उम्मीदवार तलाश भी रही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि पूरे चुनाव तक टिका पाएगा। बीते दिनों गुजरात की अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने टिकट मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, यानी टिकट वापस कर दिया। रोहन गुप्ता के मुताबिक उनके पिता नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े। हालांकि बीजेपी नेताओं की माने तो बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने वाली है, लिहाजा हार के डर से विपक्षी दलों के नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। गठबंधन का यही हाल है और क्लियरली जनता ये सारी चीजें समझ चुकी है और इसीलिए पिछली बार भी तमाम गठबंधनों के बावजूद बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार क्योंकि पिछले 5 साल में जो सारे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार के हों, चाहे वो सूबे की सरकार के हों, चाहे वो और मैं तो कहूँगी हमारे डबल इंजन के जो सरकार के सारे काम हुए हैं, जनता उनसे बहुत खुश है। जनता ने काम देखा है, काम की सराहना करी है और इस बार तो जितनी सीटें पिछली बार पाए थे उससे भी ज्यादा सीटें पाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार के डर से कांग्रेसी नेता यू टर्न ले रहे हैं? क्या भीतर घात की आशंका के चलते कांग्रेसी नेता अपना फैसला बता रहे हैं आला कमान को कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि कई राजस्थानी नेता भी ऐसे हैं कांग्रेस के जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अभी तक कांग्रेस की 2 लिस्टों को मिलाकर 82 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं सूत्रों की माने तो 2 लिस्ट के जारी होने के बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कुछ और बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। किसी ने उम्र का बहाना बनाया है तो कोई नई पीढ़ी को मौका देने की बात कह रहा है। लेकिन सवाल वही है, आखिर क्यों कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं? वहीं बीजेपी नेता हार के डर से कांग्रेस नेताओं के चुनाव से भागने की बात कह रहे हैं। हुआ था कि कांग्रेस के सब बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे। मुझे दिल्ली में कहा एक नेता ने कि कांग्रेस ने तय किया सब बड़े नेता लड़ेंगे और जैसे ही लड़ने का नंबर आया सबने खुशी मनाई बात की आज हम बच गए। मेरे को काफी बात आते कि आज बच के बड़ी मुश्किल से बचे। ऑल वेलकम, जितनी ताकत बढ़ेगी, जितने लोग आएंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी और सबके लिए हमारे पास जगह है। सूत्रों की माने तो चुनाव लड़ने से मना करने वाले कांग्रेसी दिग्गजों की एक लंबी फेहरिस्त है। तकरीबन 12 से ज्यादा बड़े नेता हैं जो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, कमलनाथ, नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें जीती थी। कांग्रेस नेता अब मैदान छोड़ रहे हैं, जब मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं अब की बार बीजेपी को 370 और एनडीए को 405 सीटें मिलने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बहुमत के साथ 25 की 25 सीट आने वाली है और देश के अंदर उनकी बार 400 पार। कांग्रेस के नेता न सिर्फ चुनाव लड़ने से बच रहे हैं बल्कि कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी या फिर दूसरे राजनीतिक दलों का भी वो रुख कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उनका कहना है कि ये सारा का सारा ईडी का डर है। और वैसे कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें कुछ को तो टिकट भी दे दिया गया है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से क्या राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर किसी बड़े नेता का नाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है। खाप पंचायत का तुगलकी फरमान यहां से सामने आया, जहां पर प्रजापति समाज के परिवार को बहिष्कृत किया गया है, समाज से बाहर किया गया है। जाति और समाज से बहिष्कृत करने की जानकारी सामने आई है। 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी इन खाप पंचायत के कथित पंचों ने लगाया है। गांव के कुएं, नलकूप से पानी पीने पर इन्होंने अपनी मनमानी रोक लगा दी। दुकानों से खरीदारी करने पर भी रोक लगा दी है। महिलाओं से अभद्रता, हत्या की धमकी देने का भी आरोप है। ट्रांसफार्मर चोरी करने का आरोप लगा करके इन खाप पंचों की हिमाकत देखिए कि इस तरह का फरमान निकाल दिया। करमपुरा, पाट कटारा, जयसिंहपुरा, जगदीशपुरा के ये पंच पटेल बताए जा रहे हैं।
उन पर यह आरोप है। करमपुरा निवासी बत्तीलाल प्रजापत ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई। अब गांव से बाहर नदी में पीड़ित परिवार रह रहा है। पीड़ित ने सुरक्षा की गुहार लगाई। इंदौर की नई मंडी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता करौली से फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, क्या है पूरा मामला और इस तरह से खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, इस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही? जी देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा मामला हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र के कमरपुर गांव का है, जहां से बत्तीलाल प्रजापत का आरोप है कि पहले उस पर झूठा आरोप लगाया गया ट्रांसफार्मर चोरी का और उसको लेकर पंचायत बैठाई गई और उसके बाद उस पर अर्थदंड के साथ ही जाति से बहिष्कृत करने और अन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने नई मंडी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले को जांच कर रही है। साथ ही टीम गठित कर जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ के प्रयास किए जा रहे हैं और तलाश की जा रही है। जी, कौन कौन है ये खाप पंचायत के ऐसे पंच जिन्होंने सारी संस्थाओं के बगैर जाकर के इस तरह का एक फरमान सुना दिया है? जी देखिए, ये जो पूरा मामला है कमरपुर गांव का है, जहाँ के जो पंच पटेल बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके नामों का अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी पूरे मामले की छानबीन कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन क्या अभी भी पीड़ित जो है अब वो गांव में नहीं रह रहा है, वो नदी के किनारे पर रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है, उसको कोई सामान नहीं दे रहा और इस तरह से उसका बहिष्कार कर रखा है सबने? जी बिल्कुल, पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसके गांव से बाहर निकाल दिया और नदी के किनारे वो जीवन यापन करने को मजबूर है। हालांकि जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ने कार्रवाई के लिए टीमें गठित की हैं और जांच के लिए रवाना हुई है। अब जब जांच के बाद ही पुलिस का कहना है कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी। चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को टिकट दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। 2024 की लड़ाई नए चेहरों पर आई। कांग्रेस ने रण में उतारे 5 और उम्मीदवार। तीन सीटों पर नए प्रत्याशियों को दिया टिकट। राजस्थान की सियासी रणभूमि में कांग्रेस ने अब तक 15 उम्मीदवार उतार दिए हैं। तीसरी लिस्ट में 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें जयपुर शहर, बाड़मेर और पाली सीट पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में उतारे प्रत्याशियों को रिपीट नहीं किया है। जयपुर शहर सीट से सुनील शर्मा को टिकट, बाड़मेर जैसलमेर सीट से उमेदाराम बेनीवाल, झालावाड़ 12 से उर्मिला जैन भाया को टिकट, पाली सीट से संगीता बेनीवाल पर जताया भरोसा, श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा को बनाया प्रत्याशी। कंसेंसस था, वो जयपुर के जितने भी हमारे नेतागण थे, हमारे कार्यकर्ता गण थे, वो सब मानते थे कि मैं चुनाव लड़ूं और क्योंकि इतना बड़ा कंसेंस था, इतना बड़ा वहाँ पे एक मत था, तो एक तो पहली बात तो पार्टी यूनिफाइड होकर चुनाव लड़ने जा रही है। तो पार्टी की जो यूनिटी है, पार्टी का जो यूनिफाइड होकर आगे जाना है, ये इस बात को इंश्योर करेगा कि मैं निस्संदेह चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रहा हूँ। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताकर झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके विश्वास पर खरी उतरूंगी और झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ विश्वास एवं आशीर्वाद से झालावाड़ 12 पूरा संसदीय क्षेत्र का मैं चहुमुखी विकास कराऊंगी। कांग्रेस ने सीकर सीट सीपीआई-एम से गठबंधन के लिए छोड़ी है। यहां से सीपीआई-एम के अमराराम प्रत्याशी हो सकते हैं। अब 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है, जिसमें पहले फेज की 4 सीटें शामिल हैं। नागौर सीट पर आरएलपी से गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के एक वर्ग के विरोध के कारण अब तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है। नागौर में पहले फेज में वोटिंग होनी है। नागौर के साथ बांसवाड़ा सीट पर भी बीएपी से गठबंधन की चर्चा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी या प्रदेश का नेतृत्व तय नहीं करता है। जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है उसका जो खड़गे साहब और राहुल जी, सोनिया जी सब लोग तय करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने
इस समय जो देश की जो तानाशाही सरकारें काम कर रही हैं और जिस प्रकार से लोकतंत्र को खतरा है, और जो मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह पे सभी दलों के नेताओं ने कहा था कि राहुल जी हमारे नेतृत्व करेंगे और नेता हैं और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके और हम इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे और देश को मजबूत करेंगे, तो उसी संदर्भ में ये निर्णय किया गया है। कांग्रेस नई रणनीति के तहत इस बार युवा और नए चेहरों पर फोकस कर रही है। इसके पीछे मकसद साफ है कि पार्टी हर हाल में बीजेपी की हैट्रिक को रोकना चाहती है और 2024 की सियासी लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे होली की, क्योंकि आपने मथुरा की लठमार होली के बारे में जरूर सुना होगा, कई लोग इसमें शामिल भी हुए होंगे। लेकिन आज जिस होली का जिक्र हम करने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। तो रिपोर्ट देखिए। चमड़े से बनी डोलची में भरा पानी, सामने खड़े अपने साथी की पीठ पर पानी से जोरदार प्रहार। जितनी तेज आवाज होती है उतना ही खेल का मजा आता है, खिलाड़ियों का जोश बढ़ता है। खास बात यह है कि प्रहार झेलने वाले को प्रहार करने का मौका भी मिलता है। पानी का खेल रियासत काल से चला आ रहा है। आज आधुनिक काल में इस खेल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, जहाँ नौजवान एक दूसरे पे आप देख रहे हो कि पानी की डोलची भर भर के और प्यार के साथ मारते हैं। डोलची मार होली में बच्चे, बूढ़े और जवान ही नहीं, हर जाति और धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं। इस खेल में पानी काफी लगता है, इसीलिए पहले से तैयारियां की जाती हैं और बड़े बड़े बर्तन में पानी भरा जाता है। पानी कम पड़ जाए तो टैंकर मंगवाए जाते हैं। ये अक्सर का खेल जो है एक लड़ाई थी पहले, उस लड़ाई को समझौते के रूप में अब इसको खेल के रूप में ले लिया और इसको हम इसमें न तो कोई शोक, संताप, ब्याह, शादी, हरी बीमारी कुछ नहीं हटती और बराबर खेलते जाते हैं। जानकारी के मुताबिक आचार्य समाज और व्यासी जाति के बीच मृत्यु भोज को लेकर विवाद हुआ था। दोनों जातियों के बीच सड़क पर भी संघर्ष हुआ था। दोनों जातियों के बीच हुई इस कटुता को खत्म करने के लिए समाज की दूसरी जातियों के साथ हर जाति ने अपनी भूमिका निभाई और दोनों जातियों में प्रेम संबंध बना। तब से दोनों जातियों के बीच डोलची मार का खेल चल रहा है। खेल का अंत लाल गुलाल उड़ाकर और पारंपरिक गीत गाकर किया जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे एक अजब और गजब गांव की। ये वास्तव में अजब गजब गांव है और इसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बाप और बेटा एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन उनका पता अलग अलग है। कैसे? रिपोर्ट देखिए। एक अनोखा गांव, घर और खेत का पता अलग अलग। लोग चुनते हैं 2 सांसद, 2 विधायक, 4 तहसीलों में पड़ती है गांव की गलियां। अजब गजब है आमला गांव की कहानी। मध्य प्रदेश का आमला गांव अपने आप में अजब गजब है और यहाँ रहने वाले लोग भी इस अजब गजब के कारण अपनी किस्मत को कोसते नहीं थकते हैं। बाप और बेटा एक ही गांव में रहते हैं, बस सड़क का अंतर है, लेकिन ये सड़क उनका पूरा पता बदल देती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है इस गांव की। साल 2013 में आगरमालवा जिला बनाया गया। इस जिले में आमला नाम का गांव है। गांव की सड़क को देखिए, कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि एक गांव की सीमा को बताने वाली सड़क है। ये सड़क बताती है गांव का कौन सा हिस्सा किस तहसील और पंचायत में आएगा। बच्चे रहते अलग तहसील में हैं और पढ़ने दूसरी तहसील में जाते हैं। कुछ मकान आगर तहसील में हैं तो कुछ सुसनेर तहसील में आते हैं, कुछ नलखेड़ा में तो कुछ बड़ो तहसील में। ये सिमलगढ़ में आता है। हाँ। और ये आता आगर में और ये ज्यादा नलखेड़ा में। तो अपन जहाँ खड़े हैं, ये तीनों की बाउंड्री सीमा है। तीनों की बाउंड्री चार ही बड़ो लगे सुसनेर रह गए, उधर नलखेड़ा, इधर आगर। ये गांव अजब और गजब होने के साथ अनूठा है। क्यों? चलिए आपको बताते हैं। 250 मकान और 1500 लोगों की आबादी, संभालने और संवारने का जिम्मा 2 सांसदों पर, 2 विधायक, 4 तहसीलदार, 2 सीईओ, 4 थानों और 2 ग्राम पंचायतों के पास है। यानी इस गांव के पास शासन और प्रशासन के लोग भर भर के हैं,
लेकिन विकास के नाम पर आज भी लोग परेशान हैं। विकास के मामले में तो बिल्कुल जीरो है मामला। रोड की दशा देख लो, पानी के लिए लोग इधर से उधर भटकते फिर रहे, पानी पीने का नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद हर मामले में विद्यालय देखो तो यहाँ पर स्कूल 12 बजे टीचर आ रहे हैं और 3 बजे बार चले जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये गांव 2 पंचायतों में बटा हुआ है। एक हिस्सा ग्राम पंचायत आमला में है तो दूसरा हिस्सा सेमलखेड़ी पंचायत में आता है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस गांव के लोग 2 सांसदों के लिए वोट करेंगे। कुछ लोग राजगढ़ सांसद का चुनाव करेंगे तो कुछ देवास सांसद के लिए वोट डालेंगे। एक मतदान केंद्र यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है तो दूसरा 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसा गाँव होने के बावजूद इसकी जो विशेषता है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो बासिंदे हैं, अब आने वाली जो तारीख है, अब जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अलग अलग तारीखों में वोट करेंगे। यानी जो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस गली के इस पार रहने वाले वो सेमलखेड़ी मतलब यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर यहाँ पर से मतदान करने जाएंगे। जबकि जो आमला जो देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, जो मतदाता है वो 7 तारीख को यहाँ पर वोट करेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें ताजा तरीन खबरें देखिए। नमस्कार।